गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने आपको दो एडवांस प्रॉब्लम शीट्स दी थी, है ना। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की शीट्स दी थी। एक था सर्ट्स पे और दूसरा था फैक्टराइजेशन पे। और लास्ट वीक हमने दो फ्लिप क्लासेस की थी। वन वाज ऑन इंडाइसेस, द सेकंड वाज ऑन फैक्टराइजेशन, राइट। तो सारे बच्चों ने वो कर लिया था, अटेंड किया था वो सारी क्लासेस। ओके, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं उसे सॉल्व कर रहे हो। ओके, लास्ट क्लास में कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नहीं। तो लास्ट क्लास की शीट में आपने देखा होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग वहां से शुरू करेंगे जो इंडिसेस के ऊपर है, और फिर हम ट्रांजिट करेंगे किस पे, सर्ट्स के ऊपर। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से लास्ट क्लास छोड़ा था। ये सवाल देखिए, ये सवाल कितने बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो व्हाट्स द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने टाइम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो इस नेगेटिव बी माइनस ए जो है एज ए डिफरेंस, जो आपका पावर दिखा हुआ है, इस पे कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए करेंगे, एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए करेंगे, और फिर उसके बाद एलसीएम एलसीएम लेके कुछ सिस्टम बनाएंगे, राइट। बट आप देखोगे ये तीनों टर्म्स जो आपके सामने पड़े हुए हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सी सिमेट्री है। देखो क्या, यहाँ बी माइनस ए है और यहाँ पे सी माइनस ए है, और यहाँ पे कुछ भी सिर्फ वन लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए माइनस बी और सी माइनस बी है, और यहाँ पे ए माइनस सी और बी माइनस सी है। अगर आप पूरे प्रोसेस को देखोगे तो माइनस ए और माइनस ए, अगर इसको मैं एक्स टू द पावर ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स टू द पावर बी बन जाएगा, ये एक्स टू द पावर सी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर ए। तो मैं पूरी कहानी, ये जो फ्रैक्शन है आपका, जो पहला टर्म है फ्रैक्शन, उस पे अगर मैं एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो एक खूबसूरत सा नंबर सामने आएगा। क्या आएगा देखो, एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता, यू जस्ट ऑब्जर्व द सिमेट्री एंड यू प्लग्ड इट। सेम लॉजिक से आप देख चुके होंगे कि ये क्या बन जाएगा, और फिर आप क्या देखोगे, अब आपके लिए सवाल बहुत आसान सा हो गया, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों का डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर, और जब आप न्यूमरेटर को ऐड करोगे यू वुड नोटिस द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली सेम। प्रीटी इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम स्ट्रक्चर है लेकिन इस बार हमें मल्टीप्लायर कुछ और चाहिए होगा। देखो क्या चाहिए होगा बताओ। इस बार Q कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, यहाँ पे P कॉमन है। किससे डिवाइड करेंगे? सो द आइडिया इज आई हैव टू गेट रिड ऑफ Q, आई हैव टू गेट रिड ऑफ, क्योंकि माइनस R और माइनस P रह जाएंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी गॉट रिड ऑफ द अदर गाय, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब वहां पे लिखा था हमारे पास, राइट, बी माइनस ए और सी माइनस ए, तो हमने एक्स टू द पावर ए से मल्टीप्लाई करके सारे पावर्स को हैंडल कर लिया था। यहां पे मुझे सिमेट्री मेंटेन अगर करना है तो वाई शुडंट आई मल्टीप्लाई विथ एक्स टू द पावर माइनस क्यू।
If I multiply with x to the power minus q, this q will be evaporated, this q would be evaporated, and I would be left with x to the power minus q, x to the power minus r, x to the power minus p. इस तरीके की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है इसे कहते हैं सॉल्यूशन थ्रू सिमेट्री। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करने के बहुत सारे तकनीक होती है। एक होता है सिमेट्री को देखना, दूसरा होता है विशफुल थिंकिंग। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम इन क्लासेस के माध्यम से सीखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे आप सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। द मोमेंट यू मल्टीप्लाई द होल स्टोरी विथ x to the power minus q and divide with x to the power minus q, you would notice that the first term becomes x to the power minus q, then x to the power minus r, then x to the power minus p, and then you would understand कि आपने सिमेट्री को मेंटेन कर लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, x to the power क्या हो गया, क्या +1, अच्छा ये मिसप्रिंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, x to the power minus p, तो आप क्या करोगे x to the power, तो आप देखोगे क्या बन जाएगा, x to the power minus q अपॉन x to the power minus q प्लस x to the power minus r प्लस x to the power minus p प्लस ये बन जाएगा x to the power minus r right, and you would notice it will become डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए और न्यूमिनेटर ऐड करने से डिनोमिनेटर आ रहा है, सो द आंसर वुड बी 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। नॉर्मली जो यूजुअल अप्रोच होता है आप इसको x to the power q upon x to the power r लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग, आंसर आ जाएगा बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जो आदमी इसको सिमेट्री को देखेगा ड्यूरिंग द एग्जाम्स, हार्डली ही और शी विल टेक 10-15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, बट आप जैसे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखोगे यू वुड हार्डली टेक 15 सेकेंड्स टू अटैक, राइट। ओके, थोड़ी सी अब हम लॉ और आइडेंटिटीज पे चले जाते हैं इंडिसेस की। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ x to the power y is equal to y to the power x, ठीक है, show that x by y to the power x by y is equal to x to the power x by y minus 1, ठीक है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट यू हैव टू ट्रस्ट योर गट। नाउ यू नो दैट दिस इज x to the power x by y अपॉन y to the power x by y, है ना, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो पता होगा, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस 1। तो खेल अगर आप देख रहे होगे तो खेल कहीं ना कहीं कंट्रोल ले रहा है x, द होल कंट्रोल इज बीइंग टेकन बाय विच बेस, इधर x और y में से कोई एक बेस पे खेल होगा। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बेस क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो बेस है, कि x एक y। तो हमें कॉमन सेंस क्या कह रहा है, पूरे बेस को x में बदला जाए या y में बदला जाए, x में बदला जाए, और उस बेस को लाने के लिए हमें यहां से रिलेशन खोजना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इस पूरी कहानी को, अगर आपके पास लिखा हुआ है x to the power y is equal to y to the power x, चलो पहले मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं। अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, अगर लेट से ये लिखा हुआ है तो x को क्या लिखोगे, y to the power 3 by, राइट और रॉन्ग, ये लिखोगे, ये बात समझते हो ना। तो अगर मैं x को यहां पे लिखूं तो क्या x बराबर क्या हो जाएगा, y to the power, ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया। we took 1 by y as power both side, है ना। तो हम कह सकते हैं y to the power x by y is equal to x, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको सीधे x से रिप्लेस कर सकता हूं,
इस पूरी कहानी में ये x को मैं सीधे यहां पे डाल सकता हूं, और जैसे मैं डालूंगा x टू द पावर x बाई वाई अपॉन x, लेट्स से अगर मैं आपको दूं x टू द पावर 5 बाई x, क्या आंसर होता है? x टू द पावर 4 विच इज x टू द पावर 5 माइनस 1। तो इसमें क्या होगा? x टू द पावर, इज इट सेम? राइट? सिंपल। समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया? एंड इफ ऑल्सो अगर x इज इक्वल टू 2y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू, देन शो दैट y इज इक्वल टू 2। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2y, तो मैं x को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? 2y से। राइट और रॉन्ग? साफ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2y, और y को y ही रहने दूं। अगर x इज इक्वल टू 2y है तो x अपॉन y का वैल्यू क्या होगा? अगर x इज इक्वल टू 2y है तो x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी? 2। तो मैं इस पूरी कहानी को क्या लिख सकता हूं? 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किए हो, लेकिन आप इक्वेशन का मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग तो आता है। आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। राइट और रॉन्ग? क्या मैं y कॉमन ले सकता हूं? y इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है सबको? अगर किसी दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द गाइज, तो एटलीस्ट आई कैन से इधर y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं y को 0 नहीं मान सकता हूं, क्यों? जैसे ही यहां पे y को अगर मैं 0 दूंगा तो x अपॉन वाई क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, हमारा पूरा इक्वेशन ही बदल जाएगा। तो इसलिए हम y इज इक्वल टू 0 को एक्सेप्टेबल आंसर नहीं ले सकते। तो हम क्या आंसर लेंगे? y इज इक्वल टू 2। तो दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है ना? तो ये सवाल देखने में थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, बट मुश्किल इसलिए नहीं कि सवाल मुश्किल है, इसकी शक्ल थोड़ी सी मुश्किल सी है, बट सवाल बहुत ही आसान है। अगर मैं x अपॉन वाई में कोई नंबर लिख देता, ये सवाल आप बहुत आराम से हैंडल कर लेते, बट इसमें बहुत सारे एक्स वाई के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये देखो ना, x इज इक्वल टू 2y है, तो x अपॉन वाई क्या है? इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू वाई टू द पावर x बाई वाई, तो x बाई वाई की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है? हाँ हाँ। अच्छा, तुम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, जब आप इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे आगे, तो आपको ना एक नंबर जो क्रॉस करने की आदत होती है ना, वो बहुत ही डेंजरस आदत होती है। यू शुड नेवर डू दैट। जब भी आप वेरिएबल्स को क्रॉस करते हो मल्टीप्लाइड डिवाइड में, उसमें आप एक गलती कर रहे होते हो। क्या? देखो, अगर मान लो आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x कर रहे हो, ठीक है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x कर रहे हो, तो आप कह रहे हो सर इसको मैं x को काट देता हूं और x स्क्वायर बना देता हूं, है ना? इसमें एक गलती कर दिया, बताओ क्यों? आपने जैसे उसको काटा, आपने ये मान लिया कि x नॉन जीरो नंबर है। अगर x नॉन जीरो नंबर नहीं होता, अगर जीरो होता, तो क्या आप क्रॉस कर सकते थे? नहीं। तो मतलब जो आप सिंपली डिवाइड करते हो बोथ साइड, आप तभी डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड व्हेन यू आर श्योर दैट द नंबर विथ विच यू आर डिवाइडिंग इज नॉन जीरो। याद करो, रैशनल नंबर की चैप्टर में जब रैशनल नंबर बहुत बार पढ़ाया जाता है, तो एक बात पे बार बार ताकत लगाई जाती है, क्या? q इज नॉट इक्वल टू, तो डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन में हम सिर्फ उसी वेरिएबल को डिवाइड कर सकते हैं या उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं जिससे हम 100% श्योर हैं कि वो नॉन जीरो है। तो हमेशा अक्सर कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए ऑल टुगेदर हम उस प्रोसेस को ही इग्नोर कर देते हैं और सारी चीजों को शिफ्ट कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0
and we factorize it as y into y minus 2 equals to 0. किसी भी दो संख्या का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एक संख्या एटलीस्ट वन ऑफ द गाय हैज टू बी 0. ये कैसे आया? चलो इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है कि x इज इक्वल टू वाई टू द पावर x बाई वाई. ये बात समझ में आती है? ठीक है. x इज इक्वल टू 2y, ये बात समझ में आती है, लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे 2y लिख दिया. ठीक है. x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे मैं लिख दूंगा and then you would be able to do it. ठीक है, क्लियर? ओके, कोई सवाल किसी का? ओके, इसको देखो कैसे करेंगे, सोचो. m इज इक्वल टू ए टू द पावर x एंड n इज इक्वल टू ए टू द पावर y. यहां पे देखो m और n दोनों a के बेस में लिखा हुआ है, और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. आपको बताना है x इंटू वाई इंटू जेड इज 1. सबसे पहले हम पूरी कहानी में, आप यहां पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? m टू द पावर y, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? m. तो क्या हम यहां से m टू द पावर y डिराइव कर सकते हैं? तो अगर मैं m को पावर y दूं तो इसका मतलब a टू द पावर x पे पावर y दिया जाएगा. और लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? a टू द पावर. ओके, और यहां पे देखिए क्या है, और यहां पे n क्या लिखा हुआ है? a की पावर. तो अगर n पे पावर x दूंगा तो क्या बन जाएगा? a की पावर. तो अब इस पूरे इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई इंटू a की पावर टू द पावर z. राइट और? a स्क्वायर इधर है, ये बताओ इसके पावर ऐड हो जाएंगे क्या? बेस सेम है तो ये क्या बन जाएगा? a टू द पावर, और पावर क्या है? z है. a स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2xy z. इसे क्या कह सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस दोनों सेम है, तो दोनों के पावर सेम होंगे तभी बराबर होगा. सो मैं कह सकता हूं 2 इज इक्वल टू, सो xyz इज इक्वल टू. इस चीज को और अच्छे से तुम अप्रिशिएट कर पाओगे जब मैं आपको एक्सपोनेंट और लॉग पढ़ाऊंगा कि y पावर्स कैन बी इक्वेटेड व्हेन बेस इज सेम. ये अभी जितना कॉमन सेंस की तरह लग रहा है उतना कॉमन सेंस होता नहीं है. देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग लॉजिक दैट y बोथ द पावर्स आर इक्वल. लेकिन अभी कॉमन सेंस की तरह तुम देख सकते हो कि बेस दोनों का सेम है, और अगर इक्वेशन सेम है तो पावर सेम ही होगा. ठीक है, बट आगे हम जब एक्सपोनेंट और लॉग पढ़ेंगे तो यू वुड रियलाइज कि ये कहानी थोड़ी सी और इसमें मतलब सही कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और गाढ़ी होनी चाहिए इस बात की. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स क्या होता है? 2. प्लस माइनस 2 नहीं होगा? होगा, क्योंकि दो पॉसिबल आंसर्स हैं जिसके एक्सपोनेंट में एक ही आंसर होगा, लेकिन वो क्यों होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जब हम उसको एज ए फंक्शन पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो अभी हमने जो भी किया वो गलत नहीं किया, बस आपको मैंने एक चीज ऐसी दिखा दी जो अभी शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है. जैसे कि आप बहुत सारी चीज़, जैसे गूगल पे आप अपना पासवर्ड सेव करते हो, तो आप बस पासवर्ड डाल देते हो और सेव हो जाता है, बट आपको पता नहीं कैसे वो पासवर्ड सेव हो रहा है, कैसे मैकेनिज्म है, व्हाट एग्जैक्टली दोज पासवर्ड्स आर, व्हाई स्पेशल कैरेक्टर्स आर बीइंग नीडेड, है ना? तो वाई पार्ट अभी थोड़ी सी
मिसिंग है। यहां पे देखो क्या है, a to the power x is equal to b to the power y is equal to and c to the power z is equal to, you have to, इस तरीके के सवाल में जो बेस फंडा होता है, जो बेसिक फंडा होता है, वो होता है कि सबको एक पर्टिकुलर इसमें ले आओ, सबको एक पर्टिकुलर जोन में ले आओ। जैसे आप a को b के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू b टू द पावर 1/x, ठीक है, और c को आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर 1/z, राइट। अब मुझे मान लो c को b के फॉर्म में लिखना है इस दो इक्वेशन को यूज करके, तो क्या मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि a इज नथिंग बट, तो अगर मैं इस पूरी कहानी को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू a टू द पावर, क्या था, a इज b की पावर 1/x टू द पावर 1/z, पावर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खोलने पे, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, और देखो c यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं c इज ऑल्सो इक्वल टू b टू द पावर y, so b to the power 1/xz is equal to b to the power, again I can compare the powers because base is same। ये सवाल एक्सट्रीमली इजी सवाल है, आप बस इस टर्मिनोलॉजी और इस इक्वेशंस को पहली बार देख रहे हो, इसलिए आप उसको कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन हम इस पे बार बार अभ्यास करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे a + b का होल स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम देखते हो तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल लगे, बट विथ टाइम आसान हो जाती है, ठीक है। ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम, इफ x इज इक्वल टू √2 प्रूव दैट, हाँ, बट आपको क्यों लगता है ये सवाल मैंने क्यों दिया, आपकी आदत क्या है √2 को इसमें डालने की, इज इट द राइट वे, व्हाट शुड बी द राइट वे, हाँ, जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन दिखती है, ठीक है, आवर फर्स्ट मेथड जो आपको एनसीईआरटी में ही बताया जाता है कि अच्छा जो भी नंबर है उसको इसमें फीड कर दो और वेरीफाई कर दो, राइट, बट द मोमेंट आई कॉम्प्लिकेट दिस एक्सप्रेशन दैट वुड बिकम अ टू डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू √2 है तो आई विल सिंपली स्क्वायर इट अप एंड देन आई विल से x² - 2 इक्वल्स टू 0। जैसे अगर ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 + √3, वन ऑफ द वे इज पिक पुट, कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट द आइडिया इज वी हैव टू गेट रिड ऑफ द इरेशनल टर्म, द सर्ड टर्म। तो हम क्या करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, हम इस पूरे को पहले लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से देखो क्या दिक्कत आएगी, तुम लिखोगे लेफ्ट साइड में x², यहां पे 2 + √3 है, will you be able to get rid of √3, no, so the best way is you will do x - 2 is equal to √3 and now you will square it up, now you will x² - 4x + 4 is equal to, तो x² - 4x + 1 equals to 0, right। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कैसे इन सारे सवाल को अटैक करना है, ना कि सिंपली वैल्यू पुट करना है जो आपको सिखाया जाता है। नहीं आया, कहां पे नहीं समझ में आया, अच्छा देखो, एक तो है कि क्या करूं, 2 + √3 उठाऊं, इसमें डालूं, इसमें डालूं, प्रोसेस करूं, आंसर निकालो, राइट, दैट इज वन मेथड। बट अगर मैं इसको लिख दूं √3 + √7 और बुरा हाल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट करता जाऊं तुम्हारा वो मेहनत
बढ़ता चला जाएगा. सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू इट? द आइडिया इज कि मुझे यहां पे साफ दिख रहा है कि आई हैव नो इरेशनल कोफिशिएंट्स हियर. तो आइडिया इज समहाउ आई हैव टू गेट रिड ऑफ रूट. तो अब क्या करूंगा मैं? एक बच्चे ने कहा सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक बच्चे ने कहा दोनों तरफ, और मैंने बोला इससे काम चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इधर तो एक्स स्क्वायर आएगा, उधर 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री करेंगे तो इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा? देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री. तो वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन. somehow we wanted to get rid of root 3. तो हम क्या करेंगे? इस पूरे प्रोसेस को, हम पूरे प्रोसेस को लिख देंगे x माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री. यहां तक कोई दिक्कत? नाउ आई विल स्क्वायर इट अप. तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3. एंड देन आई विल राइट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लॉजिक क्लियर? सेम वे यहां पे आप देख रहे हो, आपको प्रूफ करना है ये x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 3. सो या तो मैं इसको इसमें पुट करूं, और व्हाट आई शुड डू, क्यूब कर लेता हूं. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3. सो एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, डोंट वरी, ऐसे सवाल नहीं आएंगे. अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे उस तरीके से, और एक्चुअली और भी गंदे शक्ल के सवाल आएंगे. बट ये कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें आसान सवालों से सिखा रहा हूं. ठीक है, ये सब तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, थोड़ा बहुत भी जो देखा होगा. लुक एट द सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट. दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो इस तरीके के आएंगे कि x की वैल्यू ये दी हुई है, फाइंड दिस. अब जो बच्चा वो करके डाल रहा है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी. राइट और रॉन्ग? सो वी नीड टू फाइंड. तो पहले पहला वाला कर लो जो बेट थोड़ा आसान है. क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड द, वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. तो क्या करें? वी हैव टू समहाउ plug these guys over here, but that is going to be a difficult task. So what we need, this is cube root में लिखा हुआ है. क्यूब रूट से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? क्यूब कर देना. और आप अगर इस दोनों एस्पेक्ट को देखोगे तो अगर मैं एक्स क्यूब लिखूं, नो वॉट एवर दिस इज, इसका क्यूब आएगा, इसका क्यूब क्या बन जाएगा? 3, और इसका क्यूब क्या बन जाएगा? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab इज बेसिकली, अगर गौर से देखोगे तो दे आर रेसिप्रोकल. देख पा रहे हो? दीज टू आर रेसिप्रोकल. तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज टास्क नहीं है. उसके बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? द सेम एक्सप्रेशन a माइनस बी. याद करो क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब minus 3ab into a minus b. Now instead of writing this, we are back to square one. तो यहां पे मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा और मैं इस एक्सप्रेशन के बदले क्या लिख दूंगा? x. बताओ क्यों लिखा मैंने x? क्योंकि this is equal to x, राइट? तो यहां पे थोड़ी सी चालाकी मुझे काम आ गई, और फिर मैंने पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 3x. ठीक है, अब तुम उधर की तरफ ले जाओगे, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 8 बाई 3, एंड देन यू विल गेट दिस. समझ में आई बात? पक्का? तो आप समझ में आ रहा है कि मैं क्यों प्लग नहीं करा रहा था? प्लग कराना वॉज अ इजी टास्क, बट प्लग कराने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ये हो भी जाए तो मतलब सॉल्व हो जाएगा, बट बहुत मजदूरी करनी होगी, है ना? बहुत ज्यादा देर तक करना होगा. माइनस 3ab, ये दोनों रेसिप्रोकल थे ना, सो ab इज 1, है ना? दोनों रेसिप्रोकल है. देखो ये भी पहचानना सीखो कि अगर 3 टू द पावर x लिखा, 3 टू द पावर समथिंग है और 3 टू द पावर माइनस समथिंग है, दे आर रेसिप्रोकल, दे आर रेसिप्रोकल. ओके, लेट्स लुक एट द सेकेंड प्रॉब्लम. नाउ इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? शुड आई
क्यूब इट डायरेक्टली या कुछ और करना चाहिए? 2 को उधर ले जाना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। देखो अब क्वेश्चन देखो, x माइनस 2 का होल क्यूब, दिस इज, लेट्स फॉर अ टाइमिंग कॉल a, दिस इज b। व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब? a क्यूब। a क्यूब क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? पक्का सब देख पा रहे हो? b क्यूब क्या हो जाएगा? 2। सब लोग देख पा रहे हो? प्लस 3ab, ab क्या होगा? 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power, वेरी सिंपल नंबर, इनटू a प्लस b के बदले मैं लिखूंगा x माइनस 2। ये बात कितने बात समझ आ गए? सब लोग समझ गए? ये लिखना सही चालाकी था या वो लिखना चाहिए था मैं 2? ये लिखना चाहिए था, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं सर्ड से मुक्ति पानी है। तो अब हम क्या करेंगे? x माइनस 2 का होल क्यूब, इसे खोल दो, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। सही को लाओ? पक्का? ये बात समझ में आ रहा है सबको? इज इक्वल टू 6 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2, दिस इज 2। ठीक है, ये समझ में आया 2 कैसे हुआ? 2 का पावर क्या है? 2/3। 2 का पावर क्या है? 1/3। 2/3 प्लस 1/3 1। तो 2 का पावर 1 क्या होता है? 2। 3 इंटू 2 6। ठीक है, इतना हड़बड़ा के पूरे को 1 नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस ये 6 इंटू एक्स माइनस 8 है, तो एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और ये क्या बन गया? प्लस 12x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6x प्लस 12। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 12x माइनस 6x प्लस 6x माइनस 8 प्लस 12 माइनस 14 प्लस 12, यही लिखा हुआ है। So this is one of the fantastic way to attack these type of problems. Okay. देखो इस तरीके के सवाल को कैसे अटैक किया जाता है। x to the power 1 by a, y to the power 1 by b, z to the power 1 by c equals to k। एक्चुअल क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है, ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है, मैंने ये एज ए एक्सरसाइज आपको दिया है। तो आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक कि जब भी 3 चीजों का इक्वालिटी दिया हुआ है तो हम उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ k एंड a, तो ऑफ कोर्स x क्या हो जाएगा? k टू द पावर a। y क्या हो जाएगा? k टू द पावर, और z क्या हो जाएगा? c। अब आपके लिए चीजें आसान है। फाइंड एक्स वाई जी इन टर्म्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जी इज इक्वल टू, तो ये पूरे कहानी को आपने कितने आराम से डिकोड, लेकिन सवाल इस तरीके से लिखे हुए नहीं होते हैं। सवाल देखो कैसे आते हैं। सवाल कुछ ऐसे होंगे, सवाल कुछ ऐसे होंगे, ऊपर वही इंस्ट्रक्शंस है, सवाल कुछ लैम्डा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब पी क्यू आर एक्स वाई जी इतना एक्सेसिवली यूज होने लगता है, तो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन वी बोरो लेटर्स फ्रॉम ग्रीक, है ना? वी बोरो लेटर्स फ्रॉम ग्रीक। तो हम लैम्डा ले लेते ताकि लफड़ा खत्म हो जाए लेटर्स वजह से। हाँ, जैसे ए बी सी डी होता है, जैसे काखा का होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसी तरह लैम्डा होता है। हाँ, ग्रीक का जस्ट एक लेटर की तरह, तू कहा भी लिख सकता है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। फाइंड पी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो ये सवाल तो तुम्हें आता है करना। लैम्डा 1 by x, लैम्डा 1 by y, लैम्डा 1 by z।
क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, यहां पे देखो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ p to the power x is equal to q to the power y is equal to r to the power z and q square is equal to pr, show that 1 upon x plus 1 upon z is equal to 2 by y. तो सिमिलरली जब भी इस तरीके के सवाल हो आप इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो, कॉमन बेस आ जाएगा सबका, तो p क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 1 by x, q क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, अब q स्क्वायर है मतलब लैम्डा टू द पावर 2 by y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 by x into lambda to the power, so lambda 2 to the power y is equal to lambda 1 by x plus 1 by z. अब देख पा रहे होगे, राइट? तो इस तरीके से चीजों को देख छुपाया जाता है। अभी ये और कॉम्प्लिकेट होगा बट तुम्हें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि इस तरीके से चीजों को देखना है, ठीक है? ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट x plus y into x square plus y square is equal to this, ठीक है? अगेन इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फंडा। आप यहां पे देख रहे हो x plus y into x square plus y square, अगेन आई हैव ब्रोकन दिस क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन एक्चुअली में लास्ट में दिखेगा जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो व्हाई डू आई ब्रेक थिंग्स, सो दैट यू फॉलो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो आपकी इंट्यूशन बिल्ड होगी, है ना? जब भी इस तरीके की चीजें हैं, you don't try and attack left hand side, right hand side. You leave right hand side as it is. Just notice कि right hand side में क्या लिखा हुआ है, x minus y, और आप देख रहे हो कि अगर यहां पे x minus y साथ में आ जाए तो खेल, फिर उसके बाद पूरा डोमिनो इफेक्ट आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x minus y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, what is x minus y into x plus y, x square minus into x square plus अपॉन x माइनस, देखो यही है क्या, आ गया ना? तो इट वॉज जस्ट वन टिक एंड यू आर एबल टू हैंडल इट, राइट? सिमिलरली अगर आप नोटिस करो, इसमें क्या देख रहे हो, सेम सीरीज है, द पैटर्न इज फॉलोइंग। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे x माइनस वाई लिखूंगा और यहां पे x माइनस, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस वाई टू द पावर 4, और उसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, सो द पैटर्न विल फॉलो। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 अप टू एक्स टू द पावर n टू द पावर, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, 2 की पावर डॉट डॉट का मतलब है द पैटर्न है फॉलोज, इट कंटिन्यूज, एंड व्हाट इज द लास्ट गाय, द लास्ट गाय x टू द पावर 2 टू द पावर n minus 1 plus y to the power, so you just need to do the simple tick that x minus y multiply and divide. So what do you notice, ये क्या बनना आएगा, x square minus y square, देखो x plus y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ऑलवेज नोटिस कि किससे मल्टीप्लाई बनने से क्या फाइनल आ रहा है, x प्लस वाई से क्या बन के आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पावर बढ़ गया पावर, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, द नेक्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट पावर 2 का जो नेक्स्ट पावर है उसके बाद क्या बन रहा है, तो मतलब जो लास्ट बंदा है उसका नेक्स्ट पावर आ जा रहा है, ये 2 स्क्वायर था तो क्या आ गया 2 क्यूब, अब इसके बाद क्या आएगा 2 टू द पावर 4, तो लास्ट बंदा क्या है 2 टू द पावर n minus 1, तो ये कंटिन्यू होके क्या बनेगा, दिस इज माई राइट हैंड साइड। समझ में आया? सवाल सीधे आते हैं ऐसे, प्रोसेस है जो मैंने पीछे दिखाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग।
तो आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म देख के पैटर्न पकड़ते हैं एंड देन यू अटैक. ओके, दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग. याद है लास्ट क्लास में मैंने 2 to the power n पे काफी जोर दिया था, है ना? ओके, समझ रहे हैं आप एस्पेक्ट? नहीं, हाँ 2 to the power n होगा. क्या है? 2 to the power n minus 1 है, तो नेक्स्ट पावर वुड बी 2 की पावर n. ठीक है, अंडरस्टूड? आइडिया क्लियर? नीचे प्लस माइनस का मतलब एक टर्म नहीं होता है, 2 टर्म होता है, तो दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हो. नहीं, यहां पे तुम क्या लिखना चाहते थे? वो लिख ही नहीं सकते हो ना, वो दो चीज हो गई. x to the power 4 प्लस माइनस y to the power 4 वो एक चीज नहीं है, वो दो नाम. मतलब जैसे तेरा नाम क्या है? हृदय. तेरे भाई है? सिस्टर? सिस्टर का नाम क्या है? तो हृदय एंड लावण्य अगर मैं बोलूंगा तो दोनों को एक साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईदर वन ऑफ द गाय हैज टू बी देयर. अंडरस्टूड? तो प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि दोनों है, इसका मतलब है ईदर दैट और दैट. दोनों एक साथ नहीं है. इफ आई एम राइटिंग दिस, if I am writing this x is equal to plus minus 3, I am not writing one number, I am writing two different numbers. एक 3, एक, तो यूनिकनेस नहीं है इसमें, दो डिफरेंट बातों की बात हो रही है. ठीक है? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द, ये तो लास्ट क्लास का था, नाउ वी आर कमिंग टू द सर्ड सेक्शन. सर्ड समझते हो क्या होता है? देखो प्योर सर्ट्स होते हैं जैसे कि आप रूट के फॉर्म में देखते हैं, √2, √3, क्यूब √2, क्यूब √7, फोर्थ पावर ऑफ 9, सेवेंथ पावर ऑफ 10. तो जो भी आप रेडिकल 1 वाले फॉर्म में या रूट वाले फॉर्म में देखते हो उसे हम कहते हैं सर्ड. ठीक है? अब आपसे सवाल पूछा गया है कि रिड्यूस दीज टू सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब है √2 और √3 ये सेम ऑर्डर में है. √2 और क्यूब √3 they are not in same order. Fifth root of 7 and 8/1/5 they are same. तो सेम ऑर्डर का मतलब है सेम पावर होना चाहिए. इरेशनल पावर, जो भी, जो पावर्स तो रैशनल में होगा लेकिन इंडाइसेस जो होने चाहिए ऑर्डर सेम होने चाहिए. जैसे ये दोनों स्क्वायर रूट है, अगर ये मैं लिख देता तो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर क्योंकि दोनों का क्यूब रूट है. अंडरस्टूड? तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि हम लोगों को सेम डब्बे में ले जाना है. यहां पे दोनों डब्बे का पावर क्या है? ये 1/3 और 1/, तो दे आर नॉट इन सेम ऑर्डर, बट वी कैन वी कन्वर्ट देम इन सेम ऑर्डर. देखो कैसे करते हैं. ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें पावर ये है x to the power 2/3 और इसका क्या है x to the power 3/4. अब मुझे डेनोमिनेटर दोनों का सेम करना है. मुझे डेनोमिनेटर, जैसे ही डेनोमिनेटर सेम कर दूंगा वो लोग सेम ऑर्डर का हो जाएगा. अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12. तो मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/4 से करूंगा और इसको 3/3. तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 12x to the power 8, 9x to the, sorry, 12x to the power. So now we have converted successfully these two guys of the same order. ठीक है? अब अभी पता चलेगा मैं ये क्यों करवा रहा था. ओके, एक मिनट फिर से लिख दूं. देखो क्या था, मैंने लिखा था x to the power 2/3, x to the power 3/4. इसको लिखा था x to the power 2/3 into 4/4. इसको लिखा था x to the power 3/4 into 3/3. x to the power 8/12, x to the power. So we have converted them in the same order. 12th root, x to the power 8, x to the power 9. ठीक है? लिख लिया?
मैंने भी लिख लिया। अब देखो इस तरीके के सवाल आते हैं, विच इज ग्रेटर, √5 या क्यूब रूट ऑफ 9? तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में ले जाना होगा, सेम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो मैं इसको लिखूंगा 5 क्यूब टू द पावर 1/6, सही बात है। और इसको मैं लिखूंगा 9 स्क्वायर टू द पावर, सो 125 पे 6th रूट और 81 पे 6th रूट, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 125 पे 6th रूट। हाँ ठीक है, बचपन में जो भी चीज सीखा है वो गलत नहीं होता है, बस हम लोग का वाई पार्ट क्लियर होने लगता है, ठीक है। जैसे बचपन में तुम्हें हाफ 1/3 से बड़ा क्यों है, उसका लॉजिक जो बताया जाता है सही बताया जाता है, वही लॉजिक ही होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बचपन में जैसा सोच पाते हैं वैसा सोचना बंद कर देते हैं, जब वो सोचने लगेंगे तो चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, अब इस तरीके के सवाल आते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये आप देख रहे हो, ये है 2 टू द पावर 1/3, ये है 2 टू द पावर 1/2, ये है 2 टू द पावर 3/4। इसको सेम ऑर्डर करने की आवश्यकता क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि बेस सेम है, क्योंकि बेस सेम है, तो जिसका पावर जितना बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिसका पावर कम होगा वो छोटा होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप इन सब में सबसे बड़ा पावर क्या देख रहे हो, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में पहले वो लिख दो, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसमें हमें ऑर्डर सेम करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, बेस सेम था। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऑर्डर सेम करेंगे टू गेट आवर आंसर, ठीक है। तो दीज आर वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चंस, जो आप लोग आगे छोटे छोटे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आसान स्तर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें इस तरह के सवाल होते हैं। अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल नहीं होते, ओलंपियाड्स में ऐसे सवाल नहीं होंगे, बट ये तुम्हारे को बेस बना रहा है। ये जो बैंक पीओ ये सब के एग्जाम होते हैं ना, एसएससी बैंक पीओ सब में होता है ये, हाँ होता है, इससे भी आसान आसान सवाल होते हैं। ओके, ये सवाल करो, दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंडा विच आई वांटेड टू टीच यू। लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। अगर दो रेशो दिया हुआ है A/B और C/D, ये दोनों रेशो इक्वल है, कैन यू प्रूव दैट A + B/B इज इक्वल टू C + D/D? हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट? व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई? अच्छा एक बात बताओ, हाँ उसको करने की जरूरत नहीं, तुम सीधे ये करो, A/B + 1 इज इक्वल टू C/D + 1 एंड यू विल गो दिस, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके नया न्यूमरेटर बनाते हो और डिनोमिनेटर को अनटच छोड़ देते हो, तो आप इसे कहते हो कंपोनेंडो। क्या कहते हो? कंपोनेंडो। जस्ट इसका नाम ध्यान में रखो, इसे क्या कहते हैं। तो जब अगर दो रेशो को आप देख रहे होते हो, तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड करके नया न्यूमरेटर बनाओगे तो दोनों साइड बनाओगे, तो जो नया रेशो तैयार होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। ओके, हाउ अबाउट दिस -1? इस फंडे को हम क्या कहते हैं? डिविडेंडो। एक होता है कंपोनेंडो, एक होता है डिविडेंडो। और जब इन दोनों को साथ लेके आते हैं तो बनता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, विच इज गोइंग टू बी अ पावरफुल, super powerful tool for your life, for your mathematics life, at least for the next 3-4 years. Componendo and dividendo.
अगर आपने इरेशनल नंबर, वो जो सर्ट्स का मैंने आपको भेजा था वो एडवांस प्रॉब्लम शीट, तो उसमें अच्छे खासे सवाल मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे दिए थे, जिसपे आप बहुत 5-5 पेजेस भर रहे थे जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल। तो आपको ये पता चलेगा कि दिस टूल कैन मेक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग वेरी सिंपल। तो फंडा ये है कि जब भी आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, तो आप दोनों को जोड़ के नया फ्रैक्शन बना सकते हैं और दोनों को डिफरेंस करके। तो आपने पहले फ्रैक्शन में क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नया न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर माइनस दूसरा। जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड में की है सेम चीज आप राइट हैंड साइड में करोगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये ट्रू क्यों है आपने अभी पहले दो स्लाइड्स में देख लिया, राइट? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ओके। अगर मान लो ये सवाल दिया है आपको, इफ x इज इक्वल टू 4/5 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैन यू से इज इट अ राइट स्टेटमेंट? विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको नॉर्मली ये इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा, है ना? आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना? बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू, यू कैन सिंपली अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड टू गेट दिस। या आप इसमें लगा दो, ये क्या है, x/1 है, ये क्या है, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज 4 प्लस 5 अपॉन, इज इट इक्वल टू -9? सो इट्स परफेक्टली राइट। डोंट वरी, ऐसा सवाल नहीं है, अभी सवाल का शक्ल बदलेगा जहां पे कंपोनेंट डिविडेंड चेंज होंगे, ठीक है? ये तो अभी वार्म अप चल रहा है। अगर ये दिया हुआ है तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन आप इसमें फिर से कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो। आप देखोगे इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं ऐड कर दूं, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। सही बात है गलत बात है? न्यूमरेटर क्या बनेगा 2x, डिनोमिनेटर क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू, सो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे सॉल्व हो गया। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही इतना खूबसूरत था कि आप दोनों को ऐड करते तो ऊपर 2x आता, नीचे करते 2 आता, सब्ट्रैक्ट करते एंड द आंसर वुड हैव बीन क्लियर। समझ में आ रही है बात? ओके। अब याद करो, ऐसा सवाल मैंने दिया था शीट में, है ना? अब हाँ, ये अभी उसको भी तोड़ा हूं मैं, जो सवाल दिया था उसको भी तोड़ा हूं। आप देख रहे हो मैंने आपसे ये कैलकुलेट करने को दिया था, प्लस और भी कुछ और कैलकुलेट करने को दिया था। आपने प्रोबेबली इसी में +√20 ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके रैशनलाइज करके, बट आवश्यकता नहीं थी। यहां पे आप देख रहे हो ये जो फ्रैक्शन है प्रोबेबली ये बना होगा x अपॉन √20 से। अगर x अपॉन √20 पे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं, सी एंड डी लगाऊं, तो ये आएगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर x अपॉन √20 पे मैं सी एंड डी लगाऊंगा तो ये आएगा। तो यहां पे अगर मैं x अपॉन √20 लिख देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? राइट और रॉन्ग? राइट? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम देखो इसको क्या लिख सकते हो, √15 को तुम लिख सकते हो √5 इंटू √3, और √20 को क्या लिख सकते हो 2√5 लिख सकते हो, 2√5। तो आप इसमें क्या क्या क्रॉस कर सकते हो, √5 और √5 आउट, 2 और 2। तो आपके पास आ गया x अपॉन √20 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन √5 प्लस √3। सही बात है गलत बात है? ठीक है।
अब मुझे इसमें CND अगर लगाता हूं, अगर इसमें CND लगाता हूं तो क्या लगेगा? x प्लस √20 अपॉन x माइनस, तो क्या बन जाएगा? 2√3 में मुझे डिनोमिनेटर ऐड करना है √5 प्लस, और 2√3 से मुझे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है. इज इट इजी नाउ? इज इट इजी? सिंप्लीफाइड, द आंसर वुड बी द सेम. आप देख सकते हो 2√3 प्लस √3 क्या बन जाएगा? 3√3 प्लस √5, और नीचे क्या बन जाएगा? √3 माइनस √5. सिंपल आंसर. समझ में आ गया? इतना सा आसान सा सवाल था. ये हो गया ना? यही तो निकालना था ना, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी. राइट और रॉन्ग? अब क्या लिखा हुआ है? √12. क्या लिखा हुआ है? तो बेसिकली आई नीड x अपॉन √12 इज इक्वल टू 4√15. इसको लिख दो √5 √3, और इसको लिख दो 2√3 √5 प्लस √3. ये कट गया, तो x बाई √12 इज 2√5 अपॉन √5 प्लस √3. नाउ यू विल जस्ट अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो. कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या करोगे? इज इक्वल टू 2√5 प्लस 3 अपॉन 2√5, और जब उन दोनों को ऐड करोगे यू वुड गेट अ वेरी परफेक्ट डिनोमिनेटर, जिससे आंसर बहुत प्यारा सा आ जाएगा. तो जो पेपर में हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस किया था, उसे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी. ये आप देखते बड़े आराम से, मुश्किल से आधे पेज में या एक पेज में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. और अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते तो यू वुड हैव टेकन 1 मिनट और 90 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये क्या है? 2√5 प्लस √5 क्या होता है? 3√5 प्लस √3, और ये क्या बना? √5 माइनस, आई थिंक पिछला √5 प्लस √3 आया था. दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनलाइज हो जाएगा, है ना? तो बहुत प्यारा सा नंबर आ जाएगा. कोई दिक्कत? ओके. सेम है, इन दोनों को ऐड करते ही प्यारा सा नंबर आ जाता. अब देखो क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू दिस. अब देखने से बड़ा डेंजरस सा है, लेकिन क्या आप सही में तुम्हें डेंजरस लग रहा है? नहीं, आपको पता है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. देखो, वॉट एवर दिस कचड़ा इज, कचड़ा प्लस कूड़ा अपॉन कचड़ा माइनस कूड़ा, राइट? बट इफ यू ऐड कचड़ा प्लस कूड़ा प्लस कचड़ा माइनस कूड़ा, यू विड नोटिस कि कचड़ा, कूड़ा गायब हो गया है, कचड़ा रह गया है. तो ऊपर आप देखोगे 2 इंटू √a² प्लस b². और जब आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर देखोगे तो देखोगे कचड़ा उड़ गया है, कूड़ा रह गया है. तो 2, कितना प्यारा सा नंबर हो गया. अब क्या करना है? स्क्वायर कर दो. x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस, राइट और रॉन्ग? अब आप इसको फर्दर भी कंपोनेंट डिविडेंड कर सकते हो और क्रॉस भी कर सकते हो. क्यों फर्दर कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो? क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम और डिफरेंस बहुत प्यारा सा नंबर आता है. याद है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a² प्लस b². और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab. देखो वही है क्या? तो मैं फर्दर CND लगा रहा हूं, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x² प्लस 1. सही बात है, गलत बात है? आई डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन, इट्स डायरेक्ट फॉर्मूला. और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 4ab है ना? 2 इंटू 2x, 2 इंटू, सही बात है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर। देखो प्यारा सा नंबर आ गया, है ना। आज बहुत प्यारा है भाई, देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² एक्स। और क्या चाहिए तुझे, और क्या चाहिए, आ गया ना आंसर। 2 बार CND लगाया, कैलकुलेशन से बच गया। अंडरस्टूड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हथियार बना लो। जब भी तुम्हें कचड़ा प्लस कूड़ा अपॉन कचड़ा माइनस कूड़ा दिखे, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और मैंने एक बार नहीं 2 बार लगाया, अपने गौर से देखा, मैंने एक बार नहीं, क्योंकि प्यारे प्यारे से नंबर दिख रहे हैं तो मुझे पता है जब भी दो सिमेट्रिकल चीजें दिखे जिसका सम और जिसका डिफरेंस मेरी कहानी को आसान कर रहा है, तो मैं CND के बारे में सोच सकता हूं। हाँ, ऐसे लंबा होता तो दैट इज वाई दिस। अब देखो, देखो ये सवाल भी मैंने दिया था, अगेन ये सवाल भी मैंने इसीलिए दिया था। अब बच्चे क्या करेंगे, अब देखो बच्चे क्या करने लगते हैं, इसको पुट करने लगते हैं, स्क्वायर रूट निकालने लग जाते हैं, है ना, कि 1+ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, गलत नहीं है। दो दो पेज में। अब देखो इसको कैसे इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस, आई विल वर्क ऑन दिस। I'll say this is equivalent to, I'll say this is equivalent to lambda. I'll say this is equivalent to lambda. एक चीज जो मैं इस पे ध्यान देने को बोलूंगा, ये जो लैम्डा है ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, सोच के बताओ, फिर से सोच के बताओ। छोटा होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये ध्यान देना जरूरी है। लैम्डा 1 से छोटा होगा, बट इट विल डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव नंबर। पक्का, नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये डेफिनेटली 1 + x है, ये 1 - x है, और x एक पॉजिटिव नंबर है, तो डेफिनेटली 1 + x वुड बी ग्रेटर देन 1 - x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं कंपोनेंट डिविडेंड लगा देता हूं। तो मैं कहूंगा लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पहला वाला बंदा रह जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा तो आएगा मेरे पास माइनस। माइनस क्यों आया, पता चला, नहीं पता चला, फिर से सोचो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 इंटू, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या होगा, -2 इंटू, राइट। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ कि माइनस ही क्यों आना चाहिए था, लैम्डा -1, लैम्डा माइनस, लैम्डा 1 से छोटा था या बड़ा था, इसलिए ध्यान देना था, इसलिए ध्यान, पॉजिटिव आता ना तब टेंशन लेना था कि पॉजिटिव कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये कट गया, ये और ये, तो अब मैं कह सकता हूं लैम्डा +1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा, मैंने नेगेटिव का ख्याल रख लिया है, इधर पहुंचा दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन, समझ में आ रही बात। अब क्या करूं, कैन आई गेट रिड ऑफ माई स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो लैम्डा +1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x 1 - x। कैन आई फर्दर टेक CND, उससे क्या फायदा होगा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, नहीं भी करने का मूड है तो यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे, देखो अगर नहीं करने का मैंने तो यहां से देखो 1 + √3/2 अपॉन 1 माइनस √3/2, ठीक है, नोटिस हियर, इसको रैशनलाइज करूंगा
तो ये 1 + √3/2 होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। नीचे क्या आएगा 1 + √3/2 अपॉन 1/4। सही बात है गलत बात है? तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 1 + √3/2। सही बात है गलत बात है? और स्क्वायर भी है 1 + √3/2 का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा नहीं, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो अब क्या करेंगे हम? देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है, बट एटलीस्ट ये दिमाग लगा रहा है, ना कि मेहनत करा रहा है ना? तो अब इसका क्या है कि मैं अब बड़े आराम से लिख सकता हूं लैम्डा +1 अपॉन 1 - लैम्डा इक्वल्स टू, ये देखो क्या बन गया 2 × 1 + √3/2 का होल स्क्वायर। सही बात है गलत बात है? दिख रहा है? नए पेज पे ले जाऊं क्या? रुको पेज पे ले जाता हूं इसको। ये देख पा रहे हो या मैं नए पेज पे ले जाऊं? देख पा रहे हो? सो लैम्डा +1 अपॉन 1 - लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू 4 × 1 + √3/2 का स्क्वायर, विच इज 2 × 1 + √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब लैम्डा +1 अपॉन 1 - लैम्डा, ये जो भी अंदर में है, सो लैम्डा +1 / लैम्डा इज 2 + √3। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, जस्ट अ सेक, लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम टू द बोर्ड। देखो सवाल क्या था, x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, और मुझे निकालना क्या था √1 + x। हाँ जाओ जाओ, अपॉन रूट, ठीक है, मुझे ये सवाल हैंडल करना था। आई एज्यूम दिस इज लैम्डा, आई एज्यूम विच इज लेस देन 1। यहां तक समझ में आई थी सबको बात? ओके, मैंने कहा लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1 इज इक्वल टू √1 + x अपॉन -√1 - x। ये बात सबको याद आए? ये आ गया सबको? ठीक है, सो मैं कह रहा हूं लैम्डा +1 अपॉन 1 - लैम्डा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन, चलो आगे मत जाओ, यहीं पे रहो। अब मैं अंदर की जो चीज है 1 + x अपॉन 1 - x, इसको क्या लिख रहा हूं 1 + √3/2 अपॉन 1 - √3/2। सही बात है गलत बात है? रैशनलाइज करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये 1 + √3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है? फॉरगेट अबाउट द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर क्या होता है 3/4, और 1 - 3/4 क्या होता है 1/4। किसी चीज को 1/4 से डिवाइड करोगे इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 × 1 + √3/2 का स्क्वायर। क्या मैं 2 अंदर ले जा सकता हूं? तो ये बन जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर। इसी का स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं लैम्डा +1 अपॉन 1 - लैम्डा इज 2 + √3। सही बात है गलत बात है? लॉजिक समझ में आया? पक्का? हमें लैम्डा चाहिए था, हमें एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका है, दूसरा तरीका है कंपोनेंट में लगा दो, कंपोनेंट दो। तो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे, जस्ट फोकस हियर, मैं इस बार डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लगाऊंगा क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे लैम्डा चाहिए, तो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो भी लगा सकते हो। तो मैं ऊपर ले आऊंगा क्या 2 लैम्डा ऊपर आएगा, सबको दिख रहा है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा तो ये बात सब अग्री करते हो? और नीचे मैं करूंगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, दिख रहा है?
इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मैंने किया था, अब क्या करूंगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 3 प्लस, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 3। ये बात समझ में आता है? ये बात समझ में आता है? कट गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू, दिस वाज द आंसर, दिस वाज द आंसर। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पढ़ा दूं तो ये सवाल और आसान था। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो आता है, साइन 2 थीटा जानते हो? साइन 2 थीटा, ओके, डोंट वरी, I'll take the class for trigonometry also. Okay, just a sec. रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। 1 प्लस साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है साइन 30 प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है कॉस 30 माइनस साइन 30 का होल स्क्वायर, तुरंत कट कर जाता। ओके, चलो कमिंग बैक, अब इस सवाल को देखो। इफ यू नोटिस अगेन यू सी सम हॉरिबल नंबर हियर, अगेन यू सी सम हॉरिबल एक्सप्रेशन हियर। नाउ व्हाट यू नोटिस कि तुम्हें प्रूफ करना है दिस इनटू दिस प्लस दिस। गौर से देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है यहां पे, और यहां पे 2x लिखा हुआ है। जो भी अंदर में कचरा कुचड़ू है, फॉरगेट अबाउट दैट, you have x square plus 1 and you have 2x. somehow you have to find, अगर देखो राइट हैंड साइड में इक्वेशन उधर ले जाओ, तो somehow you need x square plus 1 upon 2x, x square plus 1 upon, and this is very fantastic thing. Why? आपको पता होना चाहिए कि x square plus 1 is basically x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बार बार मैं क्यों कह रहा हूं इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी अ कॉमन सेंस फॉर यू। और अगर आपको ध्यान हो तो 2x इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जैसे अगर तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखते हो तो डज इट टेक टाइम टू क्लिक कि भैया ये है? सेम वे जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखो, या ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखो, या ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो, तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब आप 4 टाइम्स ए बी देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस आइडिया को रट लेना है, इस आइडिया को इंटरनलाइज कर लेना है, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लम। देखो, ये आप गौर से देखो, इसको जैसे मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यू विल गेट n अपॉन माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस 4n। सही बात है गलत बात है? ये बात समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आया? कंपोनेंट डिविडेंडो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इन दोनों को ऐड करोगे कचरा आउट हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कचरा रह जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा -2, ठीक है? 2 कट जाएगा दोनों का, 2 कट जाएगा दोनों का। अब इस स्क्वायर रूट से मुक्ति हमें मिल सकती है क्या? मिल सकती है? तो स्क्वायर कर दो, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 4n। न्यूमरेटर में क्या आया? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आया? क्या हम इसी को खोज रहे थे? हाँ, इसी को खोज रहे थे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और तो फिर से हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड, तो आप ऊपर जब कंपोनेंट में लगाओगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। और जब डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 2x, ट्वाइस ऑफ, और ऊपर आएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4n, और डिनोमिनेटर में आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 4n। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, गौर से देखो सॉल्व हो गया कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन के साथ, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन के साथ, और 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4n। जब दोनों एक साइड ले जाओगे तो माइनस विल बी टेकन केयर ऑफ। समझ में आया? ये सवाल में मजदूरी ना करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देखते तो ये सवाल आसान हो जाता। अब ये कहानी आप समझ गए होगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या बचेगा, रूट a प्लस 2b अपॉन, अब तो ये अब देखो ना, इसको मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2b अपॉन a माइनस, इज इट अ डिफिकल्ट टास्क? अब इसको स्क्वायर कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन, अब देखो इन दोनों को पहचानते हो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर अपॉन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो 2a अपॉन 4b, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ax। इतना मुश्किल है क्या? आ गया। सो आपको C&D की मैजिक जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे वो हाथ में इंटरनलाइज नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। आपको ये जितना भी वो लग रहा हो, है ना? अच्छा, इस तरीके के देखो सर्ट्स क्लास में जो मेरा जो बिग आइडिया है, वो बिग आइडिया ये है कि आपको नंबर को देख के घबराने का, उन सारे नंबर्स को आपको अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप देखोगे लगातार मैं सारी चीजों को क्या कर रहा हूं, अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, और जैसे ही आप उसको अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग योर आंसर्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली क्रॉस इट। आपको रैशनलाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। यू विल हार्डली से कि सर ये हो जाएगा x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस रूट, मैं ये भी नहीं लिखूंगा। अगर मैं प्रो हो जाऊंगा इन सब चीजों में तो मैं ये भी लिखने की आवश्यकता, मैं सीधे क्या लिखूंगा 2x। बताओ क्यों लिखूंगा? क्योंकि वॉट एवर एक्स प्लस समथिंग और x माइनस समथिंग है, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो डबल x हो गया, तो 2x, और न्यूमरेटर में मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इज अ परफेक्ट एग्जांपल p प्लस रूट क्यू का फॉर्म है p प्लस, तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कट गया, I got x. The final answer is, so this expression is actually equal to 2x. This expression is actually equal to, so no matter what the number is, no matter what the number is, you just had to double it. तो अगर मैं लिखता ये लिख के मैं लिखता, बताओ रूट 73.9 का आंसर क्या होगा, तो आप आंसर क्या लिखते, 2 रूट 73.9। आप ये नहीं करते कि पूरा अलजेब्रा में पुट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करने लग जाते, राइट? लेट्स लुक अदर प्रॉब्लम्स। ये सब कर लेना, वेरी सिंपल, सेम क्वेश्चन अगेन। ये सब आप देखो, अगर आईओ क्यूम में मास्टरी चाहिए, आईआईटी जेईई की जर्नी में मास्टरी चाहिए, तो ये सब चीजें कॉमन सेंस हो जानी चाहिए। और ये सब चीजें कॉमन सेंस ऐसे नहीं होगा कि लेक्चर अटेंड कर दिया फिर अगले हफ्ते आगे लेक्चर अटेंड कर लिया, उससे नहीं होगा। फिर क्या करना होगा, यू नीड टू गेट इनटू दैट। और ये प्रोसेस उन्हीं लोग के लिए है जो इंजॉय करते हैं।